विकास दुबे एनकाउंटर किन परिस्थितियों में हुआ है, इसकी परतें खुलने में अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन देश में कोर्ट पहुंचने से पहले पुलिस द्वारा अपराधियों के एनकाउंटर की बात नई नहीं है। यूपी कानपुर का गैंगस्टर विकास दुबे उज्जैन में महाकाल के मंदिर तक तो पहुंच गया, लेकिन यूपी पुलिस के एनकाउंटर से नहीं बच सका। यूपी पुलिस से बचने के लिए विकास दुबे ने 3 राज्यों का 1200 किलोमीटर का सफर तय किया। विकास दुबे के एनकाउंटर से पहले यूपी पुलिस पिछले 8 दिनों में उसके 5 साथियों का एनकाउंटर कर चुकी थी। आखिर कैसे हुआ विकास दुबे का एनकाउंटर, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की एक खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मध्य प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे को यूपी पुलिस को कल शाम को सौंप दिया। एमपी पुलिस ने विकास को गिरफ्तार करने के बाद स्थानीय कोर्ट में पेश नहीं किया। कोई ट्रांजिट रिमांड नहीं हुआ। कल यानी बुधवार शाम यूपी एसटीएफ पुलिस की गाड़ियों का काफिला विकास दुबे को लेकर कानपुर के लिए रवाना हो गया। कानपुर से पहले एसटीएफ की एक गाड़ी पलटा खा जाती है। इसी दौरान विकास दुबे पुलिसकर्मी की बंदूक लेकर भागने की कोशिश करता है और कुछ ही देर में उसका एनकाउंटर हो जाता है। दुबे की कमर में गोली लगती है और वो मारा जाता है। इतने खतरनाक अपराधी को आखिर ऐसे कैसे ले जाया जा रहा था कि उसने पुलिस की बंदूक छीन ली, एसटीएफ के इतने बड़े घेरे में निकलकर भागने में सफल रहा और उसने पुलिस पर गोली भी चलाई, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी को गोली नहीं लगी। जवाबी कार्रवाई में वो पुलिस की गोली से मारा गया। यहाँ यह सवाल अहम है कि उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे पूरे होने जा रहे थे। पुलिस को कुछ ही घंटे बाद उसे कोर्ट में पेश करना जरूरी था, लेकिन कोर्ट पहुँचने से पहले ही वो नाटकीय अंदाज में ढेर हो गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलिस की बंदूक लेकर भागने के बाद उसे आत्मसमर्पण के लिए कहा गया था, लेकिन उसने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी, जिसमें दुबे मारा गया। विकास दुबे एनकाउंटर किन परिस्थितियों में हुआ है, इसकी परतें खुलने में अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन देश में कोर्ट पहुंचने से पहले पुलिस द्वारा अपराधियों के एनकाउंटर की बात नई नहीं है। अभी हाल ही में दक्षिण भारत में एक महिला के साथ बलात्कार और फिर उसकी मौत के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों का एनकाउंटर किया था। अभी हाल ही में विकास दुबे के 5 साथियों का भी पुलिस ने एनकाउंटर किया है। आखिरकार वही हुआ जिसका गैंगस्टर विकास दुबे को डर था। विकास दुबे के एनकाउंटर से जुड़े जिस तरह के संदेह पिछले 8 दिनों से चर्चा में थे, आखिरकार हुआ भी वही। इस घटना ने एक बार फिर साबित किया है कि न्यायपालिका से पहले भी पुलिस न्याय कर सकती है, खास तौर से ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर जिनके पकड़े जाने के बाद पुलिस, राजनीति और अपराध के बीच के गठजोड़ के कई खुलासे हो सकते हैं। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर होना निश्चित था। यह बात घटना के बाद पुलिस के हाथों मारे गए विकास दुबे के 5 साथियों के एनकाउंटर के बाद से ही चर्चा में थी। एनकाउंटर का यही डर विकास दुबे को भी सता रहा था। वह बचने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य का सफर तय कर रहा था। उज्जैन में विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक वकील घनश्याम उपाध्याय ने गुरुवार देर रात याचिका दायर करते हुए विकास दुबे का एनकाउंटर किए जाने की आशंका जाहिर की थी। याचिका में यूपी पुलिस की भूमिका की जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता आज ही सुनवाई की मांग कर सकते हैं। याचिका में कहा गया कि मीडिया रिपोर्ट से लग रहा है कि विकास दुबे ने महाकाल मंदिर में गार्ड को खुद ही जानकारी दी, मध्य प्रदेश पुलिस को खुद ही गिरफ्तारी दी ताकि मुठभेड़ से बच सके। याचिका में आशंका जताई गई थी कि यूपी पुलिस विकास का एनकाउंटर कर सकती है। याचिका में मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग भी की गई थी। याचिका में कहा गया था कि दुबे का घर, शॉपिंग मॉल व गाड़ियां तोड़ने पर यूपी पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच समय सीमा में की जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि पुलिस विकास दुबे का एनकाउंटर न कर सके और उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन इस याचिका पर सुनवाई से पहले ही विकास दुबे मारा गया। एनकाउंटर के बाद कई ऐसे अहम सवाल खड़े हो गए हैं जिनका जवाब पुलिस और यूपी सरकार को देने होंगे। एनकाउंटर के बाद कई ऐसे अहम सवाल खड़े हो गए हैं जिनका जवाब पुलिस और यूपी सरकार को देने होंगे। गाड़ियों के काफिलों में आखिर जिसमें विकास दुबे था वो ही गाड़ी क्यों पलटी, जबकि आगे पीछे गाड़ियां थी। कानपुर की सीमा में आने के बाद एसटीएफ की काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ? क्या विकास दुबे इस हालत में था कि उसने एक्सीडेंट होते ही पुलिस के हथियार छीन लिए? क्या एसटीएफ ने विकास दुबे को लाते समय सावधानी नहीं बरती, जो उसने पुलिस से भिड़ने की हिम्मत जुटाई? विकास दुबे ने पहले पुलिस पर फायर किए या पुलिस ने उसे रोकने के लिए गोली चलाई? दोनों तरफ से इस एनकाउंटर के दौरान कितने राउंड गोली चली?
जिस विकास दुबे ने खुद उज्जैन में चिल्ला कर मीडिया के सामने गिरफ्तारी दी थी, अचानक शुक्रवार की सुबह उसका मन कैसे बदल गया। खुद सरेंडर करने वाला विकास दुबे क्यों एक हथियार लेकर भागने की कोशिश करेगा? क्या विकास को हथकड़ी नहीं लगाई गई थी? क्या किसी और तरह की सावधानी नहीं बरती गई थी? आखिर कानपुर सीमा में आकर ही क्यों भागने लगा था विकास दुबे? क्या मुठभेड़ में सीने पर गोली मारी जाती है? क्या पुलिस का मकसद उसे रोकना नहीं, जान से मारना था? ऐसे ही कई सवाल सामने खड़े होते हैं। एनकाउंटर के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए तंज किया है। उन्होंने एक लाइन का ट्वीट किया है कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से, सरकार पलटने से बचाई गई है। वहीं कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस कांड की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर उदित राज ने कहा कि विकास दुबे ने पुलिस की हत्या करके गलती कर दी, वरना मारा न जाता। हो सकता है कि एक दिन MP या MLA बनता। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।